साथियों, कैसे हैं आप लोग। अभी 15 अगस्त निकला है। मन में एक इच्छा हुई कि कुछ किया जाए उन लोगों के लिए जो हमारे लिए शहीद हो गए। अंततः ये प्लान बना कि जितने लोगों ने फांसी का फंदा चूमा है या शहीद हुए हैं उनकी याद में एक सीरीज़ निकाल ली जाए, ज़रा याद करो कुर्बानी। साथियों, स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, पहली घटना है जो है राम प्रसाद बिस्मिल को लेता हूँ मैं। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में सभी जानते हैं। एक कवि थे। वो कवि और क्रांतिकारी बहुत कम उदाहरण ऐसे मिले, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ऐसा ही है। एक्चुअली में राम प्रसाद बिस्मिल जो है डाके डाला करते थे। डाके डाला करते थे जमींदारों के यहाँ वहाँ हर जगह। इच्छा थी कि कहीं से पैसा मिले तो आज़ादी के लिए सशक्त संघर्ष किया जाए। इसके लिए इन्होंने पैसे के लिए अपनी जो है किताबें छपवाई, उसको बेची, कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन समस्याएं आ रही थी। जिनके यहाँ डाका डालते थे तो जान का भी खतरा रहता था, और एक बार एक डाका डालने में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने निश्चय किया कि डाका नहीं डालेंगे। फिर मन में आया कि डाका नहीं डालेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। इसी बीच एक दिन जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो इन्होंने कहीं देखा कि स्टेशन मास्टर जो है गार्ड को पैसा देता है, और फिर ऐसे ही जो है उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि स्टेशन मास्टर गार्ड को एक संदूक देता है। उनको समझ में आया कि इसमें ज़रूर पैसा है। यहीं से उनके दिमाग में टर्निंग आया, और जो दिमाग में जो उपज हुई काकोरी कांड, जो बहुत बड़ा कांड हुआ जिसने अंग्रेज़ों के दंभ को चकनाचूर कर दिया, उसके मूल में यही था। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोगों से बताया कि भैया ऐसा है कि अब जो है आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और अंग्रेज़ जो हमारा ही पैसा लूट के लिए जा रहे हैं, इसको लूटने में क्या दिक्कत है। उस समय जर्मनी से माउजर वगैरह आने थे। तो खैर 9 अगस्त 1925 की बात है, जब सहारनपुर से जो लखनऊ के लिए गाड़ी चलती थी पैसेंजर, और जब चली तो काकोरी जब एक स्थान आया तो काकोरी में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने ट्रेन को रोक दिया। कुल 10 लोग थे, अलग अलग डिब्बों में थे, कुछ 3rd क्लास में थे, कुछ 2nd क्लास में थे। ऐसे प्लान किया कि जब ट्रेन को रोक लिया और गार्ड को कब्जे में ले लिया, सब लोगों से बता दिया गया कि भैया ऐसा है कि किसी को कुछ मारना पीटना नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। किसी ने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया, खैर, और बक्सा नहीं खुल रहा था तो अशफाक उल्ला खां को बुलाया गया। अशफाक उल्ला खां खैर बहुत लहीम सहीम बलिष्ठ पर्सनालिटी थे। उन्होंने मारा और खुल गया। उस समय 4601 रुपया जो है मिला था। खैर बांधे और भूचक्कर हो गए सब लोग। अब
अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया गया हो, 100 देशों में जिसका शासन चलता हो, यहाँ से इंग्लैंड तक हड़कंप मच गया कि बताओ कितनी किरकिरी हो गई अंग्रेजी सरकार की। वहाँ की संसद में तक प्रश्न उठा, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस लगाई गई। खैर खोजबीन चालू हुई, पता चला वहाँ पर एक चादर छूट गया था। तो आजकल जैसे लॉन्ड्री में निशान नहीं लगता है, वो चादर लेके गई जो पुलिस थी, शाहजहाँपुर गई। उसने धोबी को ट्रेस किया। धोबी ने कहा ये बनवारी लाल का है। तो खैर बनवारी लाल को फिर पकड़ा गया। बनवारी लाल कुछ कमजोर टाइप के आदमी थे, सरकारी गवाह बन गए। पुलिस ने कुल इंडिया भर से 40 लोगों को पकड़ा था इसी घटना में। जिसको मन चाहा जहाँ चाहा पकड़ लिया। चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पकड़ पाई थी पुलिस। खैर मुकदमा चला। जाहिर सी बात है 9 अगस्त 1925 की घटना है और 1927 में फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इन 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल की संगठन क्षमता बहुत अच्छी थी, नेतृत्व क्षमता, बहुत स्किल वाले आदमी थे। बल्कि सरदार भगत सिंह भी इनको अपना गुरु मानते थे। कहा था उन्होंने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का कातिल में। साथियों, मरकर भी ये लोग अमर हो गए, बहुत कुछ कर गए हमारे आज के लिए। उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया। चाहते वो भी इंजॉय कर लेते। सोचिए, पुलिस की निगाह से बचना, दौड़ते भागे रहना, पैसा है नहीं, खाना कब खाएंगे, कहाँ खाएंगे। साथियों जय हिंद, नमन करता हूँ साथियों, मिलता हूँ फिर।